महाजनपद काल। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में महाजनपद और सूची 2 में राजधानी। गंधार तक्षशिला, सूरसेन मथुरा, वत्स कौशाम्बी, कौशल श्रावस्ती। ऑप्शन ए। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? अजातशत्रु को। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? उदयन ने। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। कालाशोक को। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तट पर पड़ाव डाला हुआ था? झेलम नदी। किस प्रकार के मृतभांड भारत में द्वितीय नगरी या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? भोजक या ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। ग्रीक यूनानी लेखक द्वारा किसे अग्रमीज कहा गया? घनानंद को। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? ईरानियों द्वारा। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? यूनानियों के द्वारा। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? डेरियस। हाइडेस्पस या वितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 BC किन किन शासकों के बीच हुआ? सिकंदर एवं पोरस के मध्य। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में शासक, सूची 2 में वंश। बिंबिसार हर्यक वंश, कालाशोक शिशुनाग वंश, महापद्मनंद मौर्य, बिंदुसार नंद वंश। महापद्मनंद नंद वंश और बिंदुसार मौर्य वंश। ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में महाजनपद और सूची 2 आधुनिक क्षेत्र। मगध पटना व गया के जिले, वत्स इलाहाबाद, कौशल अवध, अवंती मालवा। ऑप्शन ए। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ग्रीव्रज या राजगृह। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन के द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? घनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? 6ठी सदी ईसा पूर्व में। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। वह एक अच्छा प्रशासक था। उपयुक्त में से सभी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चयन कीजिए। सूची 1 में राजा और सूची 2 में राज्य। प्रभुत्व अवंती, उदयन, वत्स, प्रसेनजित कौशल,
अजातशत्रु मगध। ऑप्शन सी। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा ने के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था डेरियस। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? वज्जी संघ। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, का महाशिलाकंटक, पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियार का प्रयोग किया? अजातशत्रु ने। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब शुरू हुआ? 600 ईसा पूर्व में। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजित। इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? अजातशत्रु और प्रसेनजित। ऑप्शन सी। छठी शती ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापार पैमाने पर लोहे का उपयोग। ऑप्शन ए। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्यवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा? अवंती। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? शिशुनाग। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में किया? बिंबिसार। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? काशी। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? अजातशत्रु ने। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सी सही नहीं है? इनमें से कोई नहीं। पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की। महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वछत्रांक क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि धारण की। ग्रीवरज, राजगृह, पाटलिपुत्र एवं कौसा वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी। उपयुक्त में से कोई नहीं। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? नंद वंश का। निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शती में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? मगध। निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? खरोष्ठी लिपि प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छपरक प्रणाली का प्रचार, घाटा आकार के गुंबज कला का प्रचार, स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति। उपयुक्त में से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? मगध में। निम्नलिखित में से किसे सैनिक, नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? बिंबिसार को। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन, भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? महापद्मनंद को। डेरियस ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? 360 टैलेंट। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? हेरोडोटस। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था श्रेष्ठिन।
श्रेष्ठिन। गृहपति का अर्थ है धनी किसान। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राजा और सूची 2 में राज्य। अष्टकूलक परामर्शदात्री संस्था। महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी। बलिसाधक किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी। शौकिल्क शिल्पों और व्यापारों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। तो ऑप्शन ए। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश उसे पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया? लिच्छवियों द्वारा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में महाजनपद और सूची 2 में राजधानी। कुरु इंद्रप्रस्थ। पंचाल अहिछत्र कौशल साकेत वत्स कौशाम्बी। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले विस्तृता नाम से जाना जाता था? झेलम।